नमस्कार दोस्तों, डिज़ाइनर ब्लाउज वेनिका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ में लॉन्ग फ्रॉक की जो कटिंग है वो शेयर करने वाला हूँ। इस लॉन्ग फ्रॉक में नीचे जो घेर आएगा वो कली वाला नहीं होगा, चुन्नट वाला होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। इसकी कटिंग करने में हमें अक्सर ये दिक्कत आती है कि हम कली जो एक जो लेयर है वो कितने कितने इंच की काटें, किस मेजरमेंट से काटें और कैसे काटें कि वो बराबर बराबर हमारे 3 भागों में आए और उसके बाद नीचे जो है एक झालर आएगी। तो कुल टोटल ये जो कुर्ती बनेगी वो 5 भागों में बनेगी। एक तो टॉप आएगा आपका, उसके बाद फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और उसके बाद में नीचे फ्रिल आ जाएगी। तो 3 तो आपकी इसमें कली आ गई जो कि आड़ी रहेगी चुन्नट वाली। तो इन कलियों को हम कैसे काटें? इसका मेजरमेंट, सही मेजरमेंट जो कमर होती है उससे नीचे का जो लेयर है, उसके नीचे का जो लेयर है, उसके नीचे का जो तीनों लेयर है वो कितने कितने इंच में हमें काटना चाहिए, कितना उसमें बढ़ाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा। लेंथ जो है, जैसा कि ये लॉन्ग सूट है तो इसकी 48 इंच जो है लेंथ रहेगी। ये जो कुर्ती है इसको बनाने में 4.5 मीटर का कपड़ा लगभग लगभग आपको लाना होगा। वो डिपेंड करता है, अगर आप पूरी फुल आस्तीन अगर बनाना चाहें तो आपको 5 मीटर भी लग सकता है, क्योंकि जो कली है वो आपके घेर के अकॉर्डिंग आपको कितना घेर चाहिए। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है 100 इंच का घेर नीचे आना चाहिए। इसमें 100 इंच का घेर बराबर होता है, इसमें सफिशेंट है इतना। तो इसको हम कैसे कटिंग करें, कैसे मेजरमेंट करें, चलिए आइए मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाता हूँ। इसमें मेजरमेंट में कितना बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, आस्तीन की कटिंग कैसी करनी चाहिए, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मटेरियल में हमें फ्रॉक सूट बनाना है। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। जो इसकी लंबाई है कुर्ती की, लंबाई हमारी 48 इंच है। और जो इसका सीना है, बॉडी मेजरमेंट जो है 40 इंच है। इसमें हमें ये थोड़ा लूज बनाना है इसे, तो हम इसे 6 इंच, इसमें 40 में 6 इंच प्लस कर देंगे तो 46 इंच इसका जो है सीना, 46 इंच का सीना तैयार आ जाएगा। इसकी जो कमर है 37 इंच बॉडी मेजरमेंट है, 37 इंच। इसमें हमें लूज फिटिंग के हिसाब से 4 इंच जो है प्लस कर देना है। 4 इंच प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 41। कमर और सीने में 5 इंच का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट जो हमें चाहिए उसके आस्तीन का मेजरमेंट चाहिए। तो जो आस्तीन है 16 इंच लंबाई है इसकी आस्तीन की, और मोहरी जो आएगी इसकी 12 इंच की रहेगी, और मोढ़ा आर्म होल जो है वो 8 इंच का हम कटिंग करेंगे। तो बोट नेक बनेगा दोस्तों। ये देखिए, ये कोठी बन जाएगी पहले, ये कोठी हो गई। ये जो कोठी बनेगी वो 14 इंच की तैयार बनेगी। मतलब हमें 15 इंच में इसे कटिंग करना है तो 14 इंच ही हमारी तैयार आ जाएगी। और बोट नेक बनेगा फ्रंट और बैक। तो बोट नेक फ्रंट और बैक में बैक का जो गला है वो 1.5 इंच रहेगा, और जो फ्रंट रहेगा 3 इंच का रहेगा। ठीक है। जो ये शोल्डर है, शोल्डर यहां से लेकर शोल्डर का जो बेल्ट आएगा वो 2.5 इंच तैयार आएगा, और कटिंग में ये आएगा हमारा 3.5 इंच। 1 इंच जो है दाब में चला जाएगा, तो 3.5 इंच की हम कटिंग करेंगे एक शोल्डर की, और 2.5 इंच ये तैयार हमें मिल जाएगा। ये तो हो गया टॉप का। अब जो इसकी जो घेर हमें बनानी है, इस घेर को निकालने के लिए 48 इंच हमारे कुर्ती की लंबाई है। इसमें 14 इंच हमने कोटी बना ली, तो 34 इंच बचता है। 34 में हमें 4 इंच की नीचे फ्रिल लगानी है, तो ये 4 इंच की फ्रिल यहाँ लग जाएगी। 30 इंच का हमें भाग कर लेना है, तो ये भी 10 इंच, ये भी 10 इंच, ये भी 10 इंच। तो 14, 10, 10, 10 और 4 हमारा 48 इंच का जो है पूरा पूरा कुर्ती तैयार हो गया। अब ये तीनों जो लेयर कटेंगे वो 10-10 इंच के कटेंगे।
कमर जो इसकी तैयार हमें रखनी है वो 41 हो गई। तो 41 में हमारा एक जो पल्ला है वो आएगा 20.5 इंच का, एक पल्ला आएगा। जो फ्रंट का पल्ला है वो 20.5 का और बैक का पल्ला 20.5 इंच का। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था आपको कि जो घेर है वो हमें 100 इंच का ही चाहिए, वो फ्रंट का 100 इंच है। ठीक है, तो जो फ्रंट और बैक का मिलाकर के लगभग 200 इंच का हमें घेर पूरा तैयार मिलना चाहिए। इतना इसमें होना चाहिए घेर के 200 इंच का, फ्रंट और बैक मिलाकर के 200 इंच हो जाए। ठीक है, तो अब ये लेयर हम कैसे निकालेंगे तो हमारी जो कली बराबर आ जाएगी, ये हम देखते हैं। तो 20.5 इंच कमर है इसकी। तो जो पहला ये टॉप है, यहां से जो पहली जो कली हमें काटनी है, पहले तो हमें 10 इंच की बराबर लंबी कली काट लेनी है। ठीक है, वो फिर इसका मेजरमेंट हमें पहले निकाल लेना है कि हमें कितनी लंबी चाहिए, है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो पहली कली है 10 इंच की कटेगी। 10 प्लस ऊपर और नीचे जो जोड़ लगेगा वो मिला करके हमें 1 इंच प्लस करके, आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर। तो 1 2 तीनों में हमें 10 में प्लस करके 1 इंच प्लस करके काटना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि 10 ही इंच काट दिए। तो अगर 10 इंच काट देंगे तो हम ये कली जो है हमारी वो तैयार हमें 10 इंच नहीं मिलेगी, हमें 9 इंच ही मिलेगी। तो लेंथ जो है वो 3 इंच हमारे सूट की छोटी हो जाएगी। तो हमको ये 10 इंच जो यह कली हमने तैयार जो रखी है उसमें प्लस करके 1 प्लस करना है हमें। ठीक है, तो ये एक प्लस करने के बाद में ये हमारी 11 इंच की एक कली तैयार आ जाएगी। ये भी 11 इंच, ये भी 11 इंच। तो कटिंग में हमें 11 इंच लेना है, स्टिचिंग में हमारी ये जो है 10 इंच ही आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका मेजरमेंट देखते हैं हम। तो 20.5 इंच फ्रंट की कमर की जो चौड़ाई है वो 20.5 इंच आएगी। नाप जो कमर का जो नाप है वो 20.5 इंच का है, एक भाग का 20.5 और 20.5 41 इंच तैयार हो जाएगा। तो 20.5 में हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें सीधा सीधा हमें 30 इंच प्लस कर देना है। ठीक है, 30 इंच प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 इंच का। अब 20.5 इंच में कमर हो जाएगा, इसमें 30 इंच हम जब प्लस करेंगे तो ये पूरी चुन्नट इसमें आ जाएगी 30 इंच की, है ना। फ्रंट में ये यहाँ हमारा 30 इंच तैयार आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, जैसे कि 50 इंच, ये ऊपर वाला 50 इंच समझ लेते हैं हम। इस 50 में हमें फिर 15 इंच ऐड करना है। ठीक है, तो ये 65 इंच हो जाएगा। ये मैं एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, ये मैं आपको सिर्फ एक पल्ले का बता रहा हूं, इसके बाद ये रहेगा तो दोनों पल्ले का, पर मैं अभी आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये 50 इंच हो गया आपका ऊपर का पहली कली का, 65 इंच हो गया दूसरी कली का, और अब इस 65 में हमें फिर 15 प्लस कर देना है। 80 इंच जो है हमारी नीचे की कली आ जाएगी। ये हो गई नीचे की कली। 4 इंच का जो हमने लिया है नीचे का, इसमें हमें 15 से 20 इंच इसमें भी ऐड कर लेना। तो समझ लीजिए अपने को हमको 100 इंच तैयार रखना है, तो हम इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा 100 हो जाएगा। अब ये तो हो गया एक भाग का। अब जैसे कि इसको हम दो भाग में करेंगे तो ये आएगा हमारा 101 इंच के आसपास, 100 इंच समझ लीजिए, और ये हमारा आ जाएगा 130 इंच के आस ये आ जाएगा 160 इंच, और ये 200 इंच आपका तैयार है गया। तो ये हमारा कली निकालने का पूरा पूरा तरीका है। तो चलिए मैं आपको कटिंग में समझाता हूँ कि हमें इसमें कटिंग कैसे करनी है। अब देखिए ये जो सूट है, अब हमें अगर ऐसे कली निकालेंगे तो ज्वाइंट ज्यादा आएगा हमें, है ना। तो अब इसमें कली हमें कितने इंच की काटनी है, तो 10 इंच वाली जो कली है ये, तो ये हो गई आपकी 100 इंच ये हो जाएगी, 130 इंच ये हो जाएगी, 160 इंच ये हो जाएगी। जो 10 इंच वाली जो कली है वो लगभग हमें 100 130 140 करीब 390 400 इंच के आसपास, मतलब 10 मीटर हमें काटनी है। 390 मतलब 10 मीटर के आसपास हमें इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम कपड़ा नाप लेंगे कितना इंच का हमारा कपड़ा है। ये देखिए दोस्तों 4.5 मीटर का ये हमारा पीस है। 4.5 मीटर का पीस है तो 4.5 और 4.5 मीटर मतलब 9 मीटर ये हो जाएगा, है ना। तो हम इसे
लंबा काट लेंगे। और अगर ऐसे हम देखेंगे तो हमें बीच में जोड़ ज़्यादा, अगर ऐसे हम काटेंगे तो हमें हर 1 मीटर 1.25 मीटर पे जोड़ लगाना पड़ेगा। हम ऐसा इसे लंबा काटेंगे, इस तरीके से लंबा काटेंगे ताकि जोड़ बिल्कुल ना के बराबर आए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें सबसे पहले जो कटिंग करेंगे वो करेंगे फ्रंट पल्ले की। तो फ्रंट पल्ले की कटिंग हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले कुर्ती में हमें 1.5 इंच की मार्जिन ले लेना है। इस तरीके से साइड साइड कटिंग से ये हमारा जो कपड़ा है एक्स्ट्रा जो हमें मिल जाएगा, आस्तीन के लिए या कली जो एक हम लंबी काटेंगे उसके लिए हमारा कपड़ा मिल जाएगा। पहले हम इसलिए इसको काट रहे हैं ताकि बाद में पहले अगर हम कली काट लेते हैं और कपड़ा अगर हमारा कम ज्यादा हो जाता है तो इस कोटी में जोड़ आ जाएगी। कली में जोड़ आ जाएगी तो चलता है, इसमें जोड़ आ जाएगी तो नहीं चलता। हम पहले इसलिए इसको काट रहे हैं ताकि हमारे को बाद में किसी तरह का जॉइंट इसमें ना डालना पड़े। तो 1.5 इंच ये हमारा मार्जिन रहेगा, जो अंदर कुर्ती का मार्जिन है। 40 इंच बॉडी मेजरमेंट के बाद में 6 इंच हमने इसमें प्लस कर लिया, तो 46 इंच देखना है हमें। तो 46 का चौथा भाग हो गया हमारा 11.5 इंच। तो इतना ही 11.5 इंच ये हो गया, मतलब ये हो गया आपका 13 इंच। 13 इंच ऊपर और 13 इंच नीचे करके एक निशान लगा लेना है हमको, और इस निशान से इस कपड़े को वापस इधर सरका के ये देखिए ये जम गया हमारा कपड़ा। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। नीचे का पहले हमें मार्किंग करके सीधा कर लेना है। ठीक है, इस भाग को हमें कटिंग करके सीधा कर लेना है। अब लंबाई जो हमने 14 इंच देखी थी, तो 1 इंच हमें उसमें प्लस कर लेना है। 14 और 1 ये 15 इंच। ये देखिए ये 15 इंच हो गई, 1 इंच हमने प्लस कर ली। अब बोट नेक का गला है, तो बोट नेक के गले में कितने इंच हमें जो गले की चौड़ाई है वो रखनी चाहिए। तो गले की चौड़ाई हमें यहाँ 5 इंच पे भी निशान रखा सकते हैं। ये देखिए ये 5 इंच से गला बनना चालू हो जाएगा। इसकी जो कटिंग रहेगी गले की वो बकरम में करेंगे हम। बकरम करने से इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आएगी। तो 5 इंच हम निशान लगा लिए, तो 5 दूना 10 इंच, 10 इंच चौड़ा गला हो जाएगा। हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है बोट नेक में। बोट नेक में बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ये जो भाग है ये कम ज़्यादा होता है। अब जैसा हमने शोल्डर का देखा था 3.5 इंच मैंने तैयार बताया था आपको, तो 3.5 इंच इसलिए मैंने तैयार बताया था फ्रेंड्स क्योंकि जो बैक का भाग है वो हमें 1.5 इंच का रखना है, और फ्रंट का जो गला है, फ्रंट बैक का गला जो है वो 1.5 इंच रखना है, और फ्रंट का जो गला है वो 3 इंच रखना है। तो गला छोटा होने के कारण शोल्डर में खिंचाव आएगा, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से जो इनका गला है वो 17 इंच का है। तो 17 इंच का है, इसलिए ये देखिए ये 3.5 इंच हम जब रखेंगे तब ये तैयार यहाँ से दाब करके आएगा, तो ये 16 इंच तैयार आएगा। ज़्यादा शोल्डर नीचे नहीं जाना चाहिए बोट नेक में। ठीक है, ये सीधी एक सीधी लकीर खींच लेंगे इस तरीके। और बोट नेक में यहाँ शोल्डर के पास से हमें आधा इंच डाउन दे देना है। तिरछा भाग यहाँ से रख लेना है आधा इंच का। ये देखिए इतना आधा इंच हमें रख लेना है। अब ऊपर से पहले हमें 5 इंच पे एक निशान लगा लेना है, जो कि चेस्ट का निशान का मार्किंग है। और कमर हमारी हमने देखी थी 41 इंच, तो 41 का चौथा भाग हो गया 10.5 इंच। 37 इंच बॉडी मेजरमेंट है, और 4 इंच हमने इसमें 4 प्लस किया है तो 41 इंच इसकी कमर आ गई। और ये देखिए अब ये तो हो गया लंबाई।
है ना। ये लंबाई हो गई। अब लंबाई के बाद आर्म होल जो हम काटेंगे वो कितना इंच का रहेगा, आर्म होल कैसा रहेगा। तो आर्म होल हमने देखा 8 इंच मोढ़ा इसका तैयार हमें रखना है। तो ये जो पॉइंट हमने कटिंग का लिया है दोस्तों, इस पॉइंट में हमें 8 इंच इस तरीके से रख करके एक निशान यहाँ लगा लेना है तिरछा, इसके सीधान में हमें यहाँ लगा लेना है 8 इंच का निशान। तो ये देखिए ये लगभग 8 इंच तैयार आ गया। इस तरह से 8 इंच तैयार आ जाएगा और ये 11 इंच ये हो गया। ये देखिए मोढ़ा 8 इंच हमारा तैयार आ जाएगा। जब ये कटिंग हो जाएगी, जब यहाँ से कटिंग होगी आगे हम देखेंगे ये बराबर कैसे आएगा। इसका मेजरमेंट भी मैं आपको मोढ़े की कटिंग का समझाता हूँ आगे। तो शोल्डर के पास से हमें एक सीधी लकीर खींच लेनी है, ये इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ हमें और इस गोलाई को हमें ऐसा, ये देखिए यहाँ से एक सीधी लकीर खींच ली, फिर इसको हमने चेस्ट वाले मार्जिन में मिला दिया यहाँ, और इसको हल्का सा एक गोलाई दे देंगे। अब हम ये देखिए यहाँ से 3 इंच तक ये जो गला आएगा वो 3 इंच तक आएगा। और ये जो फ्रंट का जो भाग है, फ्रंट के भाग में गले के जस्ट नीचे आर्म होल के पास से जो हमें मेजरमेंट देखना है वो है ये जो सीधी लाइन आई है ना, उससे हमें लगभग 1 इंच अंदर डाउन दे देना है इस तरीके से। 5 इंच का जो हमने निशान लगाया था वो इसीलिए लगाया था ताकि ये डाउन यहीं से ही आएगा। ये देखिए ये इस तरीके से, और फिर एक यहाँ से इस तरीके से हाथ से गोलाई का निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये हो गया, ये फ्रंट का निशान हो गया और ये बैक का। एक ही कपड़े में हमने फ्रंट और बैक का निशान लगाया। अब जो बैक का भाग है, फ्रंट का तो हमने 14 इंच ले लिया, 15 इंच हमने कटिंग में ले लिया। बैक का जो भाग है वो हमेशा हमें जब 1 इंच बड़ा काटना है, इससे फ्रंट के पल्ले से 1 इंच हमें बैक का भाग बड़ा काटना है। तो सारे जो निशान है वो इसी में ही लगा लेना है हमें, फ्रंट वाले भाग में, ताकि बार बार हमें निशान ना लगाना पड़े। कटिंग इसकी करेंगे हम, इससे करेंगे। बाहर वाली जो निशान हमने लगाया था उससे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ एक गले का टुक लगा लेते हैं मेजरमेंट के लिए। अब हम ये देखिए अब अगला पल्ला कटिंग कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा जमा लेंगे, सेट कर लेंगे कपड़े को, और फिर जैसा हमने नीचे रखा था वैसे ही इसको ऊपर खसका के रख देंगे। ये देखिए दोस्तों ये दोनों पल्ले अब एक जैसे कटिंग हो गए हैं, ना इसमें कोई फ्रंट है ना कोई बैक है। अब जो हमने निशान लगाया था फ्रंट वाले भाग में उसी को हमें कटिंग कर लेना है, ताकि हमें बैक का पल्ला कटिंग हो गया, फ्रंट का भी तैयार जो है हमें कटिंग मिल जाए। और ये कुछ इस तरीके से जो हमने निशान लगाया था वहीं से हमें बराबर कटिंग कर लेना है। ये देखिए दोस्तों ये हो गई बैक की और ये हो गई फ्रंट की, तो ये दोनों कटिंग हो गई है। 1.5 इंच हमें बैक पल्ला जो है उसका गला रखना है 1.5 इंच का, तो ये 1.5 इंच हम
बैक का गला कटिंग कर लेंगे, क्योंकि बैक में हमें बकरम नहीं लगाना है। जो बकरम लगेगा वो फ्रंट में लगेगा। बैक और फ्रंट की कटिंग इसको साइड में रख देते हैं और अब हम कली काटेंगे। ये देखिए कली काटने के लिए हमें इस तरीके से कपड़े को बराबर जमा लेना है, ताकि एक बार में ही पूरी लंबी कटिंग हो जाए। ये देखिए अंदर कहीं सल नहीं है, बस इसमें इस तरीके से हाथ आपको घुमा के देख लेना है कि अंदर कहीं कपड़ा फोल्ड तो नहीं रह गया हमारा, वरना कटिंग में हमारा गड़बड़ हो सकता है। 11 इंच की हमें कटिंग करनी है। 11 इंच की कटिंग करने से पहले ये जो कपड़े की किनार है उसमें हमें एक निशान लगा लेना है, क्योंकि हम इसे निकाल करके अलग कर लेंगे। इसे निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कहीं दाब में अगर ये निशान कहीं बाहर आ गए तो वो ख़राब दिखते हैं। तो 10 इंच हमें कली तैयार रखनी है और 11 इंच की हमें कटिंग करनी है। 11 इंच पे हम एक, ये देखिए 11 इंच पे एक निशान हमने इधर लगाया और एक निशान इस तरफ लगाया। दोनों तरफ हमें एक एक निशान इस तरीके से लगा लेना। यहाँ कुछ अंदर कपड़ा फोल्ड तो नहीं, एक बार और श्योर कर लेंगे। और ये इस तरीके से निशान लगा के हमें इसकी कटिंग निशान से कटिंग थोड़ी बाहर होगी तो चल जाएगी, पर अंदर नहीं होनी चाहिए। अंदर होगी तो लंबाई छोटी हो जाएगी। लंबाई ऐसे घेर वाले में अगर आधा इंच बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वैसा ही करेंगे। 11 इंच पे हम एक निशान लगा के एक लाइन खींच लेंगे और इसको भी कट करके अलग कर लेंगे और देख लेते हैं कहाँ तक हमारा। ये देखिए यहाँ तक हमें कोटी वाला भाग है। अगर हमने पहले कोठी नहीं काटी होती, पहले सीधा हमने इसको काटा रहता, तो इतनी कोटी में दोनों तरफ जोड़ आती है। देखिए इस तरीके से 3 मीटर 60 पॉइंट है। 360 3.5 8 मीटर का ये हमारा तैयार हुआ है। अभी 2 मीटर और काटेंगे इसमें से। ये देखिए 4 फोल्ड मैंने इसको किया है। 4 फोल्ड में 2 इंच आ रहा है, सॉरी 2 मीटर आ रहा है। 4 फोल्ड में 2 मीटर आ रहा है। इसमें भी 11 इंच का निशान लगा लेते हैं और कट कर लेते हैं इसको भी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 10 मीटर पूरा तैयार हो गया। स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं अब। सोलह इंच लंबी हमें आस्तीन काटनी है। तो 16 इंच लंबी काटनी है तो हम इसमें 18 इंच लेंगे, 2 इंच बढ़ा करके लेंगे नीचे का और ऊपर का, दोनों का फोल्ड। आधा इंच ऊपर का और 1.5 इंच हमें नीचे का फोल्ड चाहिए रहेगा। इस तरीके से सीधा निशान इसको लगा लेते हैं हम। आस्तीन की जो लंबाई है 18 इंच हमने देखी थी। 18 इंच और 16 इंच तैयार रखना है, तो 1.5 इंच का ही नीचे निशान लगा दिया मैंने। और टोटल लेंथ 18 इंच पे निशान लगाया है, सीधी लकीर भी खींच दी है देखिए। और 1.5 इंच हमें नीचे के लिए मोड़ चाहिए, तो वो भी हमने इसमें लगा दिया है। साढ़े 3 इंच का इसका आर्म होल का जो
कटिंग है वो लेना है। देखिए ये 18 इंच और इस तरफ भी, दूसरी तरफ भी 18 इंच रख करके हम 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे, जो कि आस्तीन का जो है गड्ढे का पल्ला रहेगा। ये 8 इंच मोढ़ा तैयार लेना है हमको। लंबी आस्तीन है, 12 इंच मोहरी है, तो 12 का आधा 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरफ मोहरी के पास, और इससे 2 इंच प्लस करके हमें यहाँ, तो 6 इंच यहाँ लिया है तो हमने 8 इंच यहाँ लिया है। ये आस्तीन अगर एल्बो तक होती तो एल्बो का जो नाप आता उससे हम 1.5 इंच बढ़ा करके लेते मोढ़े को। चलिए यहाँ तक की कटिंग हम इसकी कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ से इस तरीके से गोल निशान हमें यहाँ तक लगाना है, और हल्का सा हमें इसे ऐसा गैप करते हुए हाथ से इस तरीके से निशान लगा लेना है। यहाँ बहुत ज़्यादा फुलाव नहीं रखेंगे, हल्का सा दबता हुआ, जैसा कि आप निशान में देखेंगे, या अभी मैं कटिंग करके बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से हल्का सा गोलाई लेते हुए कुछ इस तरीके से, ये देखिए इस जगह पे ज़्यादा कपड़ा रहने से आस्तीन के मोढ़े के पास पीछे बबल आता है, फुलाव आता है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा डाउन लेते हुए, और फिर देखिए ये इस तरीके से बढ़ाते हुए, यहाँ शोल्डर के पास का भाग है तो यहाँ ज़्यादा रखेंगे तो चलेगा, पर यहाँ रखेंगे तो पीछे जो है चुन्नट या फुलाव आ जाता है। और ठीक वैसे ही ये निशान मैंने जो लगाया है वो यहाँ से अगर हम ज़्यादा गड्ढा कर देंगे, ज़्यादा गहराई में कटिंग कर देंगे, तो आस्तीन के नीचे खिंचाव चालू हो जाएगा। तो इसे कम इस तरीके से लेते हुए, ये देखिए कुछ ऐसी दिखनी चाहिए आस्तीन, ताकि जब ये बनेगा, ये देखिए तो ये आएगा शोल्डर के पास में जहाँ बिल्कुल खिंचाव भी नहीं आएगा, और ये आएगा जहाँ पर बबल बनता है, फुलाव आता है वहां पर। तो बिल्कुल बराबर इसकी फिनिशिंग से कटिंग हो जाएगी। चलिए इसको कट कर लेते हैं। 4 इंच हमको काटना है तो हम इसे काटेंगे 5.5 इंच। इसमें आप इस किनार को नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, ये नीचे का भाग है, फोल्ड में दब जाएगा। ये देखिए ये देखिए 1 2 3 4, ये एक पल्ले के लिए तैयार हो गया। 100 इंच हमको सामने के लिए चाहिए था और ये 100 से ज़्यादा ही है, तो ऐसे हमें 2 पल्ले काटने हैं, फ्रंट के लिए और बैक के लिए। ये देखिए दोस्तों ये कटिंग हो गई। अब ये जो हमने 10 मीटर का काटा है, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि एक पल्ला कितने इंच का काटना है। तो पहले हम इसकी जोड़ लगा लेंगे। जोड़ लगाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है फ्रंट का जो पल्ला आएगा, सिर्फ सामने का जो पहला लेयर आएगा फर्स्ट, वो हमें 100 इंच का निकाल लेना है इसमें से, फिर दूसरा 130 इंच का, तीसरा 160 इंच का। तो ये 10 मीटर पूरा चला जाएगा। फिर जैसा हम बड़े छोटे के हिसाब से इसे चुन्नट देते हुए पूरा जोड़ देंगे। उसके बाद में नीचे का जो ये लेयर है ये जुड़ जाएगा, 160 इंच में ये जुड़ जाएगा आपका पूरा। इसके ऊपर की जो चुन्नट आएगी वो हल्की हल्की कम आएगी, और फिर नीचे की जो बढ़ते हुए क्रम में आएगी। इस तरीके से इस चुन्नट वाले कुर्ती को काटा जाता है। मेजरमेंट जो है ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, चाहे किसी की भी साइज का आप कपड़ा बनाएं उसमें यही मेजरमेंट यूज करना है आपको। 30 इंच पहली कली में ऐड करना है, फिर आपको 15-15 इंच दोनों नीचे की कली में, और फिर 20 इंच नीचे
घेर में जो फ्रिल लगेगी उसमें ऐड कर देना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।